कहानी शुरू होती है एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से, जहां दो औरतें आपस में बात कर रही होती है, एक नए लड़के के बारे में, जंगबू, जो अभी अभी वहां काम पर लगा है। उन्हें वो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो अंदर भी हमेशा काले चश्मे पहने रहता है। तभी अचानक कैमरे पर दिखता है कि दो चोर बाइक पर बैठकर एक लड़की का बैग छीनकर भाग रहे हैं। दोनों औरतें तुरंत अपने चीफ को बताती है, और चीफ तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देता है। इस बीच कंट्रोल सेंटर में सब लोग उन चोरों को सीसीटीवी कैमरों से ट्रैक करने लगते हैं। थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद अचानक वो चोर कैमरे से गायब हो जाते हैं, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी जंगबू को दूसरे कैमरे पर वो चोर दिख जाते हैं। चीफ तुरंत फिर से पुलिस को बताता है, और इस बार पुलिस उन चोरों को पकड़ लेती है। सब लोग जंगबू की तेज नजर देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में जंगबू को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसे हर चीज स्लो मोशन में दिखती है। इसी अजीब सी ताकत की वजह से वो चोरों को पकड़वा पाया। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में जंगबू के बचपन की तरफ। जब वो 5वीं क्लास में था, अपनी दोस्त सुमी के साथ रेस लगाते वक्त पहली बार उसे ये स्लो मोशन वाला एक्सपीरियंस हुआ। जब उसके माता पिता को पता चला तो वो उसे सीओ के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बताया कि उसे एक रेयर कंडीशन है जिसे कहते हैं डायनेमिक विजुअल अक्यूटी, यानी वो किसी भी चलती हुई चीज को बहुत डिटेल में, बहुत क्लियर तरीके से देख सकता है। डॉक्टर ने टेस्ट के लिए तेज स्पीड से एक बॉल फेंकी और जंगबू ने उसे आसानी से पकड़ लिया। लेकिन डॉक्टर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वो ज्यादा दौड़ा या खुद पर ज्यादा जोर डाला तो उसे चक्कर आने लगेंगे, और बार बार ऐसा होने से वो अंधा भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उसे कहा कि हमेशा काले चश्मे पहने ताकि आंखों की प्रोटेक्शन रहे। ये सुनकर जंगबू के पापा इलाज के लिए पैसे कमाने विदेश चले गए, और वो अपनी माँ और बहन के साथ रह गया। जंगबू की ये कंडीशन उसके लिए वरदान भी थी और श्राप भी। उसे स्लो मोशन में चीजें देखना अच्छा लगता था, लेकिन हमेशा चश्मा पहनने की वजह से स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते और बुली करते थे। उसकी एक ही दोस्त थी, सुमी, और धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो गया। लेकिन क्योंकि सुमी उसके साथ रहती थी, बाकी बच्चे उसे भी चिढ़ाने लगे, तो मजबूर होकर सुमी ने उससे दूरी बना ली। टूटे दिल और अकेलेपन में जंगबू ने अपनी आंखें खराब करने की कोशिश की। वो टीवी को बहुत पास से लगातार देखने लगा, लेकिन उसकी आंखों को कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसे टीवी ड्रामे बहुत पसंद आने लगे। वो हर एक्टर की हर हरकत को स्लो मोशन में देखकर एनालाइज करने लगा। धीरे धीरे वो बाहर जाना लगभग छोड़ ही दिया। उधर उसके पापा जो विदेश में थे, पैसे बचाने के लिए छुट्टियों में भी घर नहीं लौटते थे। ऐसे ही 10 साल बीत गए, और फिर एक दिन खबर आई कि उसके पापा की वर्क प्लेस एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर उसका पूरा परिवार टूट गया। अब उसके जीवन में सिर्फ एक करीबी इंसान बचा था, सीओ। एक दिन डॉक्टर ने उससे कहा कि बाहर निकलो, कोई काम पकड़ो और अपने परिवार की मदद करो। डॉक्टर की बात मानकर जंगबू ने सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम शुरू किया, और यही से कहानी वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है। जंगबू को ये काम सच में पसंद था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में चलती फिरती जिंदगी उसे वैसे ही लगती थी जैसे टीवी ड्रामे। फर्क बस इतना था कि अब ये सीन रियल थे। काम पर वो बहुत कम बोलता था। उसके पास वाली सीट पर बैठा बोंगसू अक्सर बात करने की कोशिश करता, पर जंगबू बस सिर हिलाकर जवाब देता। कभी कभी वो कैमरे में दिख रहे लोगों के कदम गिनता, कौन कितने स्टेप्स लेकर कहाँ पहुंचा। बोंगसू को ये बहुत अजीब लगता, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। एक दिन बोंगसू ने पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? इससे जंगबू को सुमी याद आ गई। अगले दिन वो उससे मिलने उसके घर गया। सुमी अब भी खूबसूरत थी, लेकिन हालात बहुत खराब थे। जब वो पहुंचा, एक लोन कलेक्टर पैसे मांगने आया हुआ था। जंगबू दूर से देखता रहा, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस दिन के बाद से वो रोज सीसीटीवी कैमरों से सुमी की लाइफ देखने लगा। उसे उसकी पूरी रूटीन याद हो गई। हर रात काम के बाद सुमी एक कॉफी शॉप जाती और ठंडा ड्रिंक लेती। प्रेरित होकर जंगबू ने भी वही करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने उस जगह के पास एक पुराना सोफा रख दिया जहां वो रोज खड़ी होती थी, ताकि वो बैठ सके। और सच में उस शाम वो वही बैठी। एक दिन जब वो बारिश में बस स्टॉप पर फंस गई, तो जंगबू बोंगसू को लेकर वहां पहुंचा और छाता लेकर उसकी मदद करने की कोशिश की, बिल्कुल किसी टीवी हीरो की तरह। लेकिन सुमी ने उसे पहचाना नहीं और गुस्से में वहां से चली गई। बाद में जंगबू और बोंगसू फिर सीओ के पास गए कि वो क्या करे जिससे सुमी इम्प्रेस हो। डॉक्टर ने कहा, फूल दो। अगले दिन सुमी एक ऑडिशन के लिए लेट हो रही थी,
तो सड़क पर ही गाना गाने लगी। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। लोग रुक रुक कर सुनने लगे। तभी जंगबू एक बुके और नए हेयर स्टाइल के साथ वहां पहुंचा। जब सुमी ने गाना खत्म किया, उसने उसे फूल दिए। पर सुमी ने कहा, अभी फूलों का टाइम नहीं है, मुझे तो एक कार्टन इंस्टेंट नूडल्स चाहिए। और वो चली गई। फिर जंगबू ने उसे बताया कि वो उसका बचपन का दोस्त है। लेकिन सुमी ने ठंडेपन से कहा, मेरे कोई दोस्त जंगबू नाम का नहीं था। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत लड़की को फॉलो कर रहा था। लेकिन अब तक तो वो सच में उससे प्यार करने लगा था। अगले दिन फिर दोनों की मुलाकात हुई। सुमी शॉपिंग करके लौट रही थी और उसने जंगबू से अपने बैग उठवाए। जब वो उसे घर तक छोड़कर जाने लगा, सुमी ने पूछा, तुम अपनी बचपन वाली दोस्त को क्यों ढूंढ रहे हो? वो बोला, क्योंकि मुझे वो पसंद है। सुमी कुछ नहीं बोल पाई। बाद में जंगबू ने सीसीटीवी के जरिए सुना कि सुमी को म्यूजिकल ड्रामा के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। खुशी के मारे सुमी सड़क पर नाचने लगी। उसे इतना खुश देखकर जंगबू भी मुस्कुरा उठा और उसने वहीं बैठकर उसका स्केच बना लिया। उस शाम वो सुमी के लिए एक इंस्टेंट नूडल्स का बॉक्स लेकर आया, ताकि उसे याद दिला सके जो उसने पहले कहा था। इस बार दोनों के बीच की झिझक थोड़ी कम हो गई और वो आराम से बात करने लगे। सुमी ने उसे अपना ड्रामा स्क्रिप्ट दिखाया और वही कैफे में एक सीन एक्ट करके सुनाया। तभी जंगबू ने सबको हैरान कर दिया जब उसने उड़ते हुए नंबर लगे चम्मचों को आसानी से पकड़ लिया। उस दिन के बाद से दोनों अक्सर साथ वक्त बिताने लगे। एक शाम जब जंगबू उसे घर छोड़ने गया, तो सुमी ने हंसते हुए कहा कि उसे कैफे के ओनर पर क्रश है, और उसने ये भी बोला कि शायद उसके पास अपनी कार भी है। ये सुनकर जंगबू के अंदर जलन होने लगी। उसने ठान लिया कि वो भी सुमी को कार में घुमाने ले जाएगा। लेकिन उसके पास कार थी नहीं, तो वो ऑफिस में सबको पूछने लगा कि किसी के पास कार है क्या जो थोड़ी देर के लिए ले सके। पर किसी के पास नहीं थी। इसी बीच एक दिन जब सुमी घर जा रही थी, तो रास्ते में उसे फिर से वही लोन कलेक्टर मिल गया। उसने उसे धमकाते हुए कहा, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तभी वहां जंगबू और बोंगसू पहुंच गए और सुमी को बचा लिया। थोड़ी देर बाद जब जंगबू ऑफिस वापस आया, तो उसने देखा कि सुमी एक सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ी होकर चिल्ला रही है, थैंक यू। उसे पता था कि जंगबू उसे वहीं से देख रहा होगा। ये देखकर जंगबू का दिल खुशियों से भर गया। उस रात दोनों पार्क में गए। जंगबू ने गिरते हुए पत्ते पकड़कर सुमी को दिए और पूछा, अगर तेरे पास कार होती तो तू कहाँ जाती? सुमी ने कहा, अगर मेरे पास कार होती तो मैं हमेशा समंदर चली जाती। जंगबू के पास कार नहीं थी, लेकिन उसने रोज लोकल बस में सफर करना शुरू कर दिया और ड्राइवर से दोस्ती कर ली। वो अक्सर देखता था कि ड्राइवर रात को अकेले बेसबॉल खेलता है। एक दिन वो भी उसके साथ खेलने लगा और सुमी के बारे में बात की, बताया कि उसे उससे प्यार है और मदद मांगी। ड्राइवर ने हाँ कर दी। अगले दिन जंगबू, बस ड्राइवर और बोंगसू तीनों मिलकर सुमी को बस स्टॉप से उठाकर समंदर दिखाने ले गए। वो सब बस में बैठकर हंसते खेलते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सिटी बॉर्डर के पास पहुंचे, एक पुलिस वाला बस रोक देता है। कहता है कि लोकल बस दूसरी सिटी में नहीं जा सकती। सुमी गुस्से में उतरकर उससे झगड़ने लगती है। वही खड़ा जंगबू बस स्लो मोशन में उसे देखता रहता है, जैसे टाइम रुक गया हो। आखिरकार बोंगसू उसे समझाकर शांत करता है और सब वापस लौट जाते हैं। सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में लौटकर चीफ सबको चेतावनी देता है कि औरतों के किडनैपिंग केस बढ़ रहे हैं, इसलिए सबको सतर्क रहना चाहिए। उसी वक्त जंगबू कैमरे पर सुमी को देख रहा होता है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है। घबराकर वो तुरंत बाइक लेकर वहां पहुंचता है, तो देखता है कि जमीन पर सिर्फ उसका स्कार्फ पड़ा है। पर पता चलता है कि ये सब सुमी की मजाक थी। वो देखना चाहती थी कि क्या जंगबू सच में उसे बचाने आता है। वो मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जंगबू कहता है, हाँ, करता हूँ। इतना सुनते ही सुमी उसके सनग्लासेस हटाकर उसे किस कर लेती है। उस शाम जंगबू उसे घर छोड़ने गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि लोन कलेक्टर अंदर बैठे हैं। उन्होंने घर का सामान तोड़ दिया था और सुमी को धमका रहे थे। जंगबू ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तनाव और दबाव में उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कलेक्टर चले गए तो सुमी ने उसे उठाया और दोनों ने मिलकर घर साफ किया। साफ करते वक्त जंगबू को अपने पुराने स्केच मिले, जो उसने स्कूल में सुमी के लिए बनाए थे। उसे तब एहसास हुआ कि वो ही उसकी बचपन की दोस्त सुमी थी। सुमी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने तुझे तेरे सबसे बुरे वक्त में छोड़ दिया था,
इसलिए अपनी पहचान छिपाई। माफ कर दो। जंगबू कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। अगले दिन वो सीओ के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंखों की हालत और बिगड़ गई है, अब कभी भी रोशनी जा सकती है। इसके बाद जंगबू हर जगह कदम गिनना शुरू कर देता है, ताकि अगर वो अंधा हो जाए तो भी रास्ते याद रख सके। उधर सुमी ने अपना घर बेचकर कर्ज चुका दिया, लेकिन अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उसी समय सीसीटीवी सेंटर में उसकी एक महिला साथी ने देखा कि एक संदिग्ध कार बार बार एक ही जगह घूम रही है। जूम करके नंबर देखा तो पता चला वो एक वांटेड किडनैपर की कार थी। चीफ ने पुलिस को खबर दी, लेकिन कुछ ही मिनटों में कार गायब हो गई। उसी पल सुमी भी कैमरे से गायब हो गई। जंगबू डर गया कि कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं। वो तुरंत साइकिल लेकर निकला, लेकिन बीच रास्ते में उसकी नजर धुंधली पड़ने लगी और वो एक कार से टकरा गया। बोंगसू, जो सीसीटीवी पर ये सब देख रहा था, दौड़कर उसकी मदद के लिए पहुंचा। उधर सुमी को किडनैपर ने चाकू की नोक पर पकड़ लिया था और गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। तभी जंगबू वहां पहुंच गया और चिल्लाया, सुमी। किडनैपर डर गया और भागने लगा, लेकिन पुलिस समय पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। पुलिस सुमी को पूछताछ के लिए ले जाती है और जंगबू वही सड़क पर अकेला रह जाता है। बोंगसू पहुंचता है और अपने कांपते दोस्त को संभालता है। अब जंगबू लगभग अंधा हो चुका था और वही टूटकर रो पड़ता है। अपनी हालत देखकर उसने फैसला किया कि अब वो सुमी से दूरी बनाएगा। पर सुमी अक्सर सीसीटीवी कैमरों की ओर देखकर हाथ हिलाती रहती, उम्मीद में कि जंगबू उसे देख रहा होगा। कुछ महीने बाद एक दिन उसने जंगबू को कॉफी शॉप में बैठे देखा। वो खुश होकर उसकी ओर भागी और हाथ हिलाया, पर जंगबू ने एक वॉकिंग स्टिक निकाली और उल्टी दिशा में चल दिया। सुमी रुक गई, उसे समझ आ गया कि अब वो पूरी तरह अंधा हो चुका है। दिल टूटने के बावजूद वो उसके पीछे चली गई और एक आर्ट गैलरी में पहुंची, जहां दीवारों पर उसकी बनाई सुमी की पेंटिंग्स टंगी थीं। वो सारी यादों से बनाई गई थीं। उसी वक्त जंगबू की आवाज सुनाई देती है, भले ही अब मैं सुमी को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, पर मैं उसे अपने यादों में अब भी देख सकता हूँ। अगले दिन सुमी फिर उसके पीछे पीछे चली। जंगबू रुका, थोड़ा मुड़ा और बोला, आज कहाँ चलना है? सुमी मुस्कुराई, आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़कर आई और उसे जोर से गले लगा लिया। और इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।